हेलो माय डियर बच्चा, मैम जी नमस्ते। ठीक है, पीछे पीछे ऐसे मत बोलना, लड्डू पेड़े सस्ते हैं। हाँ, तो अब हम करते हैं जी इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड डीएमएल की कमांड है जिसका यूज़ वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए होता है। यानी कि जो इंसर्ट कमांड है वो आपके रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करती है। मैं क्या ठीक है। अब ये कमांड क्या करती है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से सुनिए, इसका सिंटेक्स याद रखना है। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, कहाँ पर, टेबल के अंदर। वैल्यूज, वो वैल्यूज कहाँ पर आएंगी, यहाँ पर ट्यूपल की फॉर्म में। और इन वैल्यूज को इंसर्ट करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहली चीज़ सीक्वेंस का। जैसे आपने अपनी टेबल क्रिएट कर रखी है, उसमें पहले मान लीजिए रोल नंबर कॉलम है तो उसमें रोल नंबर ही जाए। दूसरा मान लीजिए उसमें नेम कॉलम है तो नेम ही जाए। तीसरा उसमें क्लास कॉलम है तो तीसरा यहाँ पर आपको क्लास, एंड सो ऑन ऐसे ही रखना पड़ेगा। आप सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एरर आएगी। इंसर्ट करते टाइम आपको कुछ बातों में से कुछ बातें ये भी ध्यान में रखनी होंगी कि जब आप डेट को, जब आप टाइम को, जब आप कैरेक्टर टाइप किसी वैल्यू को या फिर वेर कैर टाइप किसी वैल्यू को डाल रहे होंगे, सो आप डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट में से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखी। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज़। आप इस तरीके से एक सिंगल रो को इंसर्ट कर चुके होंगे, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ खेल चेंज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर खेल तो कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर यह आएगा कि एक ट्यूपल यानी कि एक रो यहाँ पर आ चुका है, दूसरा रो आपका यहाँ पर आएगा, और हर रो को आप कॉमा से एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होंगे। लास्ट में आपको कॉमा देने की जरूरत पड़ी नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट है, तो आप सिर्फ सेमी कॉलन से उसको बंद कर देंगे। लेकिन सीक्वेंस यहाँ पर भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि कभी कभी हमें स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर ही वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर किस्सा कहता है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब आप क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट पहला दूसरा तीसरा जिसमें भी वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो जब आप करेंगे तो ध्यान रखें कि पहला पहले में रोल नंबर, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे, सीक्वेंस यहाँ पर भी ध्यान रखना है। जो सीक्वेंस आपने क्या किया, टेबल का नाम और वैल्यू के बीच में आपने ट्यूपल बना करके उन कॉलम्स का सेट बना दिया, अरे रख दिया कि भाई हमें इन इन कॉलम्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब आप वही सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो करेंगे वैल्यूज के टाइम पर भी। लेकिन इसमें भी और चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि आप कभी भी नॉट नल वैल्यूज़ को नल नहीं रख सकते। मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि भाई रोल नंबर में तो रोल नंबर चला गया, नेम में नेम चला गया, स्ट्रीम में स्ट्रीम, बाकी बचे हुए में क्या जाएगा जी। बाकी बचे हुए आपके स्पेसिफिकली नल के साथ में इनिशलाइज हो जाएंगे, मतलब उनमें नल चला जाएगा। तो ऐसे किस्से में आपको ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी की और यूनिक नॉट नल कंस्ट्रेंट, इन दोनों को ऑफ कोर्स नल नहीं कर सकते। तो आपको इसमें शामिल उनको ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी क्योंकि वो नल नहीं रह सकते। अगर आपको नल डायरेक्टली इंसर्ट करनी है वैल्यू, तो आप NULL करके अपना नल इंसर्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि वो नॉट नल एट्रीब्यूट ना हो और प्राइमरी की ना हो, बाकी सब में तो खैर जा ही सकता है। ठीक है, तो ये किस्सा हो गया। आप छोटे अक्षरों में बड़े अक्षरों में किसी में भी नल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट वही चीज़ मैंने कहा, ईयर पहले होना चाहिए, मंथ बाद में होना चाहिए, और डे बाद में होना चाहिए। ठीक है, और बात करोगे इसकी किसकी, इसकी टाइम की, तो इसमें आवर्स होने चाहिए, मिनट्स होने चाहिए और सेकंड्स होने चाहिए। तो ये टाइम का किस्सा है। अब डबल कोट प्रेस कर लो या फिर सिंगल कोट, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट की। तो सेलेक्ट के अंदर ऑल सब कुछ सेलेक्ट करना है तो स्टार के थ्रू करेंगे, मतलब सारी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। स्पेसिफिक को करना है तो आप उनका नाम लिख रहे होंगे और उसके थ्रू आप इसको सेलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे किस्से हुए इंसर्ट और सेलेक्ट के। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें बड़ी ही ईजी ढंग से समझ में आ गई होंगी। ऐसी बात है तो जोरों शोरों से दोस्तों के साथ में शेयरिंग होनी चाहिए चैनल की। चैनल दोस्तों को बोलो कि भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फिर हम चलते हैं जी और आपसे मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। ठीक है, बाय बाय।